इस प्रकार भगवान ने केवट जी का उद्धार किया है। केवट जी का उद्धार करने के बाद बड़ी सुंदर बात है। केवट जी ने कही, अब कछु नाचना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बड़ी प्यारी बात केवट जी कहते हैं। केवट का उद्धार करने के बाद अब भगवान आगे बढ़े और आगे भगवान अब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी बड़े ही अद्भुत महात्मा है। भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर भगवान ने भरद्वाज जी से कुछ भगवत चर्चा भी की और भगवत चर्चा करने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम से फिर भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़कर जो वन में रहने वाले लोग थे उन्होंने भगवान को देखा और देखकर महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि ऐसा सुंदर रूप ना तो कहीं सुना है ना देखा है। भगवान का रूप, भगवान का गुण ऐसा दिव्य है कि संसार में और कोई भी उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। इसीलिए श्री काकभुशुंडी जी कहते हैं, अस स्वभाव सुनहु नहीं देखो। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी ऐसा स्वभाव, इतना निर्मल, इतना कोमल स्वभाव ना तो मैंने कहीं सुना और ना ही मैंने कहीं देखा। ठाकुर जी की दया, करुणा ऐसी है कि वे देखते ही नहीं है कौन कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा पापी है। वे बस कृपा कर देते हैं। केवल एक बार भगवान के सामने अगर कोई ये प्रार्थना करे कि प्रभु मैं आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान ये देखते ही नहीं कि इसके आंसू झूठे हैं, सच्चे हैं, या ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बस भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं। तो ऐसा स्वभाव और ऐसा रूप जब उन कोल गिरों ने देखा, वे बड़े प्रसन्न हुए महाराज। तो बड़ी प्रसन्नता से वे लोग भगवान को देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस वक्त वहां पर एक तपस्वी आया जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता ही नहीं। वो तपस्वी कौन था, कहाँ से आया था, कोई भी नहीं जानता है। बस गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा अद्भुत महात्मा था और उसके मन में भगवान के प्रति बहुत प्रेम था और भगवान के प्रति ऐसा अगाध प्रेम कि भगवान ने उसे हृदय से लगाया और हृदय से जैसे ही लगाया उसको अपने जीवन का फल मिल गया और वो चला गया। अब गोस्वामी जी ने तो ऐसा कह दिया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि महाराज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये चौपाई तो बाद में जो है किसी ने ऐड कर दी। एक तो ये बहुत प्रचलित बात है कि जो चीज समझ ना आए वो कह दो ये तो बाद में लिखी गई है। जैसे उत्तरकांड कुछ लोगों को समझ नहीं आया, उन्होंने कहा उत्तरकांड तो था ही नहीं जी रामायण में। भगवान कृष्ण की जो गोपी वस्त्र हरण की लीला है लोगों को समझ नहीं आई, तो उन्होंने कहा भगवान ने तो गोपियों के वस्त्र चुराए ही नहीं। तो ये चीज थोड़ी गलत है। परंतु जो संत इसका उत्तर देते, संत कहते हैं कि या तो वो हनुमान जी हो सकते हैं या फिर वो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ही थे। इस पर हमने खूब विस्तार में चर्चा की थी कि गोस्वामी जी कैसे वहां हो सकते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी अपनी आंखों से साक्षात उस कथा को देख रहे हैं। जब वो देख रहे हैं वही वो लिख रहे हैं। तो जब देख देख कर लिख रहे हैं, क्या पता गोस्वामी जी ने जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया हो। तो ऐसा बिल्कुल संभव है। खैर, कुछ इस प्रकार वो तपस्वी भी भगवान से मिलकर और भगवान ने उसको हृदय से लगाया, वो तपस्वी भी गया। अब जो बाकी लोग थे वहां के, जितने भी स्त्री पुरुष कोल भील थे, वे सभी सोच रहे हैं कि सखी ये इतने कोमल हैं कि इनको देखकर, इस वन में देखकर हमें दया आ रही है कि बेचारे कैसे चल रहे होंगे वन में। तो बेचारों को, इनको कितना कष्ट हो रहा होगा। और इतने कोमल इन दोनों किशोर और एक एक किशोरी, इनको वन में भेजकर ऐसे कठोर माता पिता है, उनके हृदय में क्या जलन नहीं हो रही है? जिन्होंने भेजा है इनको, वो माता पिता क्या जल नहीं रहे? अरे इनको तो कम से कम मन में नहीं भेजना चाहिए था। यार इस प्रकार सब बातें कर रहे हैं। अब भगवान किस किस को समझाएंगे भला? जो जैसा समझ रहा है वो वैसा कह रहा है, उसमें उनकी भी गलती नहीं है। जैसा हमें दिखता है जरूरी नहीं है वैसा हो, पर जो हमें दिखता है सो हम कह देते हैं। जैसे महाराज कुछ लोगों ने संतों की निंदा करनी शुरू की
कि देखो जी ये तो सब पाखंडी होते, ढोंगी होते, तो लोग सभी संतों को ही ढोंगी पाखंडी समझ रहे। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो जो संतों का वेश धारण करके कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हो, पर उससे ये तो सिद्ध नहीं हो जाएगा कि सभी संत जो है ढोंगी पाखंडी। हमारे कबीर बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि अगर संत संसार में ना होते तो जल के भस्म हो जाता है ये संसार। बात सही भी है, परंतु सबको हम नहीं समझा सकते। जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक रील किसी ने मुझे भेजी थी, प्रेमानंद बाबा की, बड़ी प्यारी रील थी। उसमें 2-3 आदमी के कमेंट थे। होता है ना कि रील जब पूरी होती है तो उसके लास्ट में एक आधा कमेंट ऊपर आ जाता है, तो वो कमेंट कुछ अलग ही था। तो मैंने खोल के फिर देखा, तो उसमें वो व्यक्ति प्रेमानंद बाबा को भी झूठा साबित कर रहा है। वो क्या कमेंट है वो तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ पूरा, पर वो इतना कहना चाहता था कि बाबा जी भी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। अब मैं ये सोच के हैरान हूँ कि भाई सारी दुनिया, कहाँ विदेशों तक लोग जो है महाराज जी को सुनना चाहते हैं, उनकी बात को मान रहे हैं, और ये व्यक्ति बैठे अभी भी इनकी निंदा कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे ही। तो उनको भगवान ने कुछ ज्यादा समझा बुझाकर समझाने की कोशिश नहीं की। भगवान वहां से चल गए, और जैसे ही चल दिए तो यमुना जी को प्रणाम किया भगवान ने, यमुना जी की महिमा बताई, और प्रणाम करके भगवान फिर आगे चले। और वहां पर रास्ते में जो सब कोल भी मिले थे, उन्होंने कहा कि मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। कहते कि महाराज, ऐसे राज चिन्हों के होते हुए तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में नहीं आता है कि क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा हो गया? क्यों? अब बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि कल रात को इसी बात पे थोड़ा चिंतन मैं कर रहा था, और वही बात यहाँ पर आ गई, तो अच्छे से हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने, गोस्वामी जी ने पहले वर्णन किया राज चिन्हों के होते हुए, और लास्ट में उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र झूठा हो गया। इनको जोड़ना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार केवल दो लोग ही सुखी हैं, या तो एक साधु, क्योंकि साधु को कोई चिंता नहीं है, ना तो उसका कोई घर परिवार है, ना ही कोई बहुत धन उसने संग्रह किया है। कोई भी साधु, अगर आप उससे पूछे कि बाबा आज तुम्हें वापस जाना पड़े भगवत धाम, तो क्या तुम तैयार हो? वो साधु तैयार है। किसी संसारी व्यक्ति से पूछो तो वो कहेगा कि अरे अभी तो घर परिवार को संभालना है, बच्चों की शादी बाकी है, या फिर मैंने अभी तक जॉब नहीं ली है, मेरी खुद की शादी बाकी है। ऐसी बहुत सी बातें लोग करेंगे। तो संसारी व्यक्ति मरने के लिए तैयार नहीं है, पर वो मरना चाहता है। वो चाहता है कि बस सब खत्म हो जाए, मैं मर जाऊं। साधु मरने के लिए तैयार है, कभी भी मृत्यु आ जाए हम तैयार बैठे महाराज, पर वो मरना चाहता नहीं है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा भजन करूं। बड़ी विडंबना है। खैर, सरल शब्दों में कहें तो शास्त्र कहते हैं कि दो लोग बड़े सुखी रहते हैं महाराज, एक तो साधु और एक राजा का बेटा। क्योंकि राजा के बेटे को कोई चिंता नहीं है कि आगे अगर चलकर मान लीजिए वो कोई काम नहीं भी करता है, अगर उसने जीवन में कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं भी किया, तो राजा का बेटा है, उसके पास कोई डरने की वजह ही नहीं है। धन तो राजा ने खूब कमाया ही होगा, और साम्राज्य भी राजा ने अच्छे से स्थापित किया है, तो राजा के आदेश पे सब चलता है। अब राजा कहते हैं कि जी मेरा बेटा आज से मेरा युवराज है, और कल चलकर यही राजा बनेगा, सबको मानना पड़ेगा। तो राजा का बेटा और साधु, ये दोनों बड़े प्रसन्न रहते हैं। पर उसमें भी मैं कल ये सोच रहा था कि राजा का जो बेटा है वो जब बड़ा हो जाएगा, जैसे भगवान की जो अवस्था है, उस अवस्था में जब उसे खुद सारा राज्य संभालना है, तब उसे भी दुख सहना तो पड़ेगा। पर साधु को कोई दुख नहीं होता है। साधु तो महाराज एकदम निश्चिंत होकर संसार में घूमते हैं। भगवान के भक्त को कोई भी डर नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर बात पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी ने बताई। बड़ी सुंदर बात भी कहते हैं कि महाराज एक बार मैं कहीं वन में जा रहा था, और वहां पर मैंने एक पेड़ पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ देखा।
अब वो क्रॉस का निशान बना हुआ देखा तो एक आदमी से पूछा कि भैया ये क्रॉस का निशान क्या है? बोले कि बाबा ये निशान सरकार लगवाती है, तो इस निशान से ये भी सिद्ध हो जाता है कि ये पेड़ सरकार का है, तो इसे काटना नहीं है। इंडस्ट्री वगैरह में जो बनाते हैं ना सामान, तो उसमें पेड़ों की बहुत आवश्यकता है, लकड़ी की, तो वो काट लेते हैं। तो ये क्रॉस का निशान ये सिद्ध कर देता है कि सरकार का पेड़ है, इसे मत काटना। तो देख के ही पता लग जाता है कि इसे नहीं काटना है। तो राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि जैसे ही उसने ये बात कही, मेरे मन में आया कि भगवान के भक्त इसीलिए शायद तिलक लगाते होंगे कि यम के दूत देख के ही समझ जाते हैं कि इनको तो नहीं उठाना है, इन्होंने तो तिलक लगाया है, ये ठाकुर जी के। कोई दुख दरिद्र कष्ट आते तो वो उनके पास नहीं आते, क्योंकि तिलक एक निशान है, वो समझ जाते कि यहाँ नहीं जाना है। खैर, वो हम चर्चा कर रहे थे कि महाराज जो भगवान का हो गया उसे नहीं डरना है, पर राजा का बेटा वो भी सदैव सुखी रहता है। तो वही बात यहाँ लोग कह रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र तो कहता है राजा का बेटा बड़ा सुखी रहता है, तुम लोग यहाँ वन में जा रहे हो, वो भी पैदल, वो भी वल्कल वस्त्र धारण किए हुए, उसमें भी चलो जा रहे हो तो जा रहे हो, कोई बात नहीं। इतनी सुकुमारी एक स्त्री को साथ में लेकर, अरे कम से कम इनका तो विचार करते, ये बेचारी कैसे चलेंगी वन में? ऐसी सब बातें सब लोग कर रहे हैं। कहते हैं भारी जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ों से दुर्गम रास्ते हैं, इस पर तुम्हारे साथ ये सुकुमारी स्त्री, हाथी और सिंह से भरा ये भयानक वन, ये देखा तक नहीं जाता है। भगवान कहते हैं कि भैया आप क्या करें, अब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो सब लोगों ने एक अवसर पाया, उन्होंने कहा कि एक काम हो सकता है जिससे ये वन भी आप लोगों को ज्यादा दुर्गम नहीं लगेगा और ना ही जंगली जानवर सताएंगे। भगवान ने कहा कि क्या काम है बताइए। बोले कि ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो, मतलब हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, पर अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ चल पड़ते। हम आपको सब रास्ता दिखा देंगे, सब मार्ग समझा देंगे, और जहां आपको रुकना है वहां आपकी सब व्यवस्था कर देंगे, पर्ण कुटी आदि सब बना के, तो बढ़िया सुंदर आपकी व्यवस्था भी हो जाएगी। और जो जंगली जानवर आदि हैं उनसे आपकी रक्षा भी हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग ये बताइए कि क्या आपकी आज्ञा है, हम आपके साथ चल सकते हैं? सब लोग सोच रहे थे कि हमने भगवान को कह दिया, क्या पता मान जाए। अंदर से तो सबका भाव यही है कि थोड़ा और दर्शन मिल जाए, थोड़ी देर और इनके साथ हम बातचीत कर लें। तो वो कुछ इस प्रकार कहकर वे कहते हैं कि चलो इतना नहीं तो एक काम कर सकते कि हम आपको वहां तक छोड़ाते जहां आपको जाना है, फिर हम आपको प्रणाम करके वापस लौट आवेंगे। इस प्रकार भी यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर होकर नेत्रों में जल भर के पूछते हैं, कितने कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी, महाराज ठाकुर जी कितने दयालु हैं। वे उनको मना कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो आपको कष्ट होगा, हालांकि वे कोल भील है, उनका रोज का ही काम यही है, वो रहते ही वन में, पर फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं, वे किसी को कोई कष्ट देना ही नहीं चाहते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, हम लोग अपने आप चले जाएंगे और आप निश्चिंत हो जाइए, जो वन में शेर आदि, इनसे हम अपने आप जो है लड़ लेंगे, क्योंकि हमें गुरुकुल में सब सिखाया गया है। तो इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान ने उन्हें विदा किया। जयपुर गांव बसही मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। कहते कि जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे नागों और देवताओं के नगर, उन देवताओं ने प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हुए और ललचाते हुए वे कहते हैं कि पुण्य वन में किस शुभ घड़ी में इसको बसाया था, जो आज इतने धन्य और पुण्य में परम सुंदर हो रहे हैं। एकदम सरल शब्दों में अगर मैं इसको कहूं तो रास्ते में भगवान अब जहां जहां जा रहे हैं, जो जो गांव रास्ते में बसे हैं, जो नागों के और देवताओं के नगर हैं, उनके जो देवता हैं, किसी भी वन में आप जाते हैं ना, तो वन का भी एक देवता होता है। हम जो चर्चा करते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता है, हर एक वस्तु के लिए, हर एक कार्य के लिए, हर एक
योनि के लिए, हर एक जगह के लिए एक देवता होता है। जैसे भू देवता है ब्राह्मण, और वैसे देखा जाए तो संसार के देवता देवता, ऐसे ही वन के भी कुछ देवता होते हैं। तो जो वन के देवता हैं, वो जब भगवान को देख रहे हैं तो ईर्ष्यावश, प्रेम से, दोनों बातें, कि उनके मन में प्रेम बढ़ा है भगवान के प्रति, पर ईर्ष्यावश ये बात कर रहे हैं, मन में ललचा भी रहे। अब इसको समझना होगा। यहाँ पर दो भाव है। एक तो भाव ये है कि जब उन्होंने भगवान के रूप को देखा, थोड़ी सी उनको ईर्ष्या हुई कि ये कौन है इतना सुंदर, हमसे भी ज्यादा सुंदर ये कौन हो सकता है, हम देवता हैं, देवताओं से ज्यादा सुंदर मनुष्य तो हो ही नहीं सकते, तो शायद ये भगवान होंगे। तो शायद इसलिए उनके मन में ईर्ष्या हुई। या फिर जो इस दास की समझ में आता है, वो भाव ये है कि जिस गांव से भगवान निकलते हैं, उस गांव के लोग तो अब आगे वाले गांव के लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं कि अब तो भगवान तो यहाँ से चले गए, अगले गांव में चले गए। अब वो लोग कितने धन्य हैं कि उनके पास अब भगवान है और हमारे यहाँ से चले गए। और जो उससे आगे वाला गांव है, उनके मन में लालच है कि जल्दी से जल्दी भगवान हमारे पास आ जाए, हमारे गांव में, और पिछला गांव छोड़ दे। तो ऐसा संभव है कि तीन गांव जैसे, तो एक से जैसे ही निकले, वो अगले से ईर्ष्या कर रहा है कि वहां क्यों चले गए, वो इतना भाग्यशाली क्यों हो गया, और उससे अगला ही लालच कर रहा है कि जल्दी से जल्दी भगवान हमारे पास आ जाएं, हम दर्शन करें। तो ऐसा ये सुंदर भाव है। तो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम कितने धन्य हैं, साक्षात भगवान हमें दर्शन देने के लिए हमारे पास आए हैं। लोग तो इतने इतने यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं कि उन्हें कभी भगवान का दर्शन हो, और हमें तो साक्षात श्री ठाकुर जी खुद ही दर्शन देने आ गए। इतनी कृपा है। भक्ति ऐसी हो कि हमें ये चिंता करनी ना पड़े कि क्या भगवान हमें दर्शन देंगे, क्या दर्शन नहीं देंगे। हम केवल इतना ध्यान रखें कि हम गुरु आज्ञा का, संत आज्ञा का पालन करें, और ज्यादा से ज्यादा नाम जपें, कथा सुने, भक्तों का संग करें, और कुछ इतनी श्रद्धा से करें सब कुछ कि भगवान को आना पड़े हमारा दर्शन करने। तभी वास्तव में हमें वास्तविक सत्संग का और नाम जप का फल मिलेगा। क्या है? तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते, उनके समान इंद्र की अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। अब भगवान तो वन में है, तो वन के जो गांव है उनके अंदर तो जा नहीं सकते, क्योंकि गांव में या किसी के घर में जाना मना है। पर जिस गांव के बाहर भगवान ने चरण रख दिया, वो पूरा गांव ही धन्य हो जाता है, और इंद्र की अमरावती भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। भगवान कितने कृपालु हैं कि शायद गांव के कोल भी लोग जानते ही नहीं होंगे कि कौन भगवान है, भगवान होता क्या है। भगवान ने उन सबका उद्धार किया है। बस सरलता मन में होनी चाहिए। जिसके मन में सरलता है, भगवान को वो बहुत प्रिय है। और जो चालाक लोग हैं, भगवान को वो बिल्कुल भी प्रिय नहीं। तो बस सरलता मन में हो। बाकी तो ठाकुर जी बड़ी कृपालु। कहते हैं कि महाराज जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी का दर्शन करते हैं, जिनके तालाबों में, नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान करते हैं, देव सरोवर की देव नदियां भी उन नदियों की बड़ाई करती है, देवता भी उन लोगों की बड़ाई करते हैं, और देवताओं का स्वर्ग भी उस गांव की बड़ाई करता है जहां भगवान पहुंच गए। कोई व्यक्ति बहुत अकिंचन है, जिसके पास धन नहीं है, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन है, बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, कभी भी किसी को कुछ भी कहकर वो कुछ भी करवा सकता है, वास्तव, लेकिन भक्ति नहीं है। तो वास्तव में वो व्यक्ति अमीर है जिसके पास भगवान का नाम है, भजन है, भगवान है। और जिसके पास खाली पैसा है और पावर है, वो व्यक्ति वास्तविक गरीब है। भगवान होना बहुत आवश्यक है। बाकी हाँ, आपके पास धन है, पावर है, वो अच्छी बात है, पर जीवन में भगवान का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए देवता भी ये ईर्ष्या करते हैं उन लोगों से कि काश हमारे पास भी
ऐसी किस्मत होती कि हम ठाकुर जी को पा सके। देवताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान का भजन कर ले, भगवान की कथा सुन ले। वो जितना उन्होंने पुण्य किया है बस उतना भोग कर रहे हैं, और जब वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे ही तुम्हारा पुण्य खत्म होगा तुम्हें वहां स्वर्ग से लात मारकर बाहर फेंक देंगे। ऐसा ही किया जाता है, ऐसा नहीं कोई आदर सम्मान से भेजते। स्वर्ग में वहां धक्का मार देते कि जाओ अब मृत्यु लोक में गिरो, और वहां अब नया जन्म पाकर अब फिर से जो मनुष्य बनो या फिर कुछ और योनि में जाओ। तो देवता तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए। महाराज वो गांव धन्य हो गई जहाँ ठाकुर जी के पांव पड़े। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते वो कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करता है। कल्प वृक्ष से भी ज्यादा सुंदर वो वृक्ष हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज के स्पर्श से वो पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती, जिस धरती पर भगवान चल रहे। रास्ते में बादल छाया करते और देवता फूल बरसाते कि भगवान को कोई कष्ट ना हो। और पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते ही श्री राम जी के रास्ते चले जा रहे हैं। सरल शब्दों में भगवान देख रहे हैं कि आगे ये पर्वत है, ये पहाड़ है, तो भगवान वहां चले जा रहे हैं। पर वो पर्वत और पहाड़ अपने आप हट जाते, मतलब पूरा का पूरा पहाड़ तो नहीं हटेगा, वहां पर जो बड़े बड़े पत्थर है या जो भी है, तो भगवान के रास्ते में से वो अपने आप हट जाते हैं कि भगवान को कोई कष्ट ना हो। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जाकर निकलते तो उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष अपने अपने घर के सब काम काज को छोड़कर भगवान को देखने जाते। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फल होई सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। कहते महाराज श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे लोग बड़े सुखी होते। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मग्न हो गए और उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर बड़ा पुलकित हो गया। इस दशा का वर्णन संभव ही नहीं। मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एको एक पुकार की सीख देते और इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो गोस्वामी जी इस चौपाई में कहना चाहते हैं कि महाराज ऐसा लगता है मानो कोई बहुत दरिद्र व्यक्ति है, उसने चिंतामणि पाली हो। क्यों? क्योंकि ये वन में तो इन लोगों को बेचारों को क्या पता कि भक्ति क्या होती है, भजन क्या होता है, और इनको बताएगा भी कौन? क्योंकि हमारे पास तो सब सुविधाएं हैं महाराज। फोन है, फोन से कभी भी किसी भी संत का सत्संग चलाया, आराम से सुन लिया। वन में रहने वाले लोग बेचारे कैसे सुन सकते हैं? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ये तो बहुत दरिद्र हैं। दरिद्र हैं अर्थ यही है कि इनके पास साधन ही नहीं है कि भक्ति कर सके, और ना ही कोई जा जाकर इनको वहां सुनाएगा। हमारे यहाँ कथा हो रही है बढ़िया प्रेम से, वन में जाकर कौन कथा करेगा महाराज? तो भगवान कितने कृपालु हैं कि भगवान ने उनके बारे में भी सोचा कि वो भी बेचारे मेरे ही बालक हैं, क्योंकि सबको मैंने बनाया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे ही हैं। तो भगवान वहां जाते हैं और सबका कल्याण करते हैं, और सबने दर्शन पाया, सब अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं, मानो किसी दरिद्र को चिंतामणि मिल गई हो, जिनके पास कभी भी सत्संग नहीं आना था, आज साक्षात ठाकुर जी ही चलकर आ गए महाराज। तो ऐसी अद्भुत कृपा केवल श्री ठाकुर जी कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसीलिए सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भैया अभी जो दर्शन कर सकते हो कर लो, अभी अपना काम काज सब छोड़ दो कुछ समय के लिए। जितनी देर तक भगवान यहाँ है, जितनी देर तक दर्शन हो रहा है कर लो, उसके बाद चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब दर्शन होगा। और ये बात तो निश्चित है कि एक बार जिसको भगवान का दर्शन हो गया उसका कल्याण निश्चित है। सनमुख हो जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अज्ञासहि तब ही। उसके करोड़ों जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है केवल भगवान के दर्शन मात्र से। दर्शन मात्र से ही उसका कल्याण हो जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान तो ये कहते हैं कि अगर
जीवन में एक बार आपको भगवत साक्षात्कार हो गया, बस उसके बाद फिर आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर आप निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। ये बात हमें समझनी होगी कि इस प्रकार का हम भजन करें, ऐसा हमारा भाव हो कि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार हम कर पाए, तभी वास्तव में हमारा भजन सफल होगा। खैर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार सब लोग अपने नेत्रों का लाभ ले रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि जितना हो सके फटाफट दर्शन करो, फिर भगवान चले जाएंगे तो उसके बाद फिर दर्शन हमें तो होगा नहीं। हाँ, भगवान कभी वापिस आ जाए तो अलग बात है, पर अभी कुछ पक्का कह नहीं सकते, तो इसलिए अभी के अभी लाभ ले लो। मानो गोस्वामी जी हमें समझा रहे हो कि भैया बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें भजन कर लो, फिर नहीं मिलेगा। कि सोच समझ कर इसको जीना, ये ना जाए बेकार, प्यारे जीवन के दिन चार, प्यारे जीवन के दिन चार। बड़ी प्यारी बात संत कहते हैं कि सोच समझ कर इसको जीना, ये ना जाए बेकार। बेकार नहीं होना चाहिए जीवन, जितना हो सके भजन करें। खैर, तो भगवान का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए, शरीर पुलकित हो गया, वाणी शीतल हो गई, बस भगवान को देख रहे हैं। और यही होता है, भगवान को जो एक बार देख लेता है वो फिर कुछ कह नहीं पाता है, कुछ सुन नहीं पाता है, वो केवल भगवान को देखता है। छाप तिलक सब छीन गिरे मुँह से, नैना मिलाई के। भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, बस केवल और केवल भगवान ही रह जाते हैं। फिर एक देखी बट छां भली, दासी मृदुल तृणपात, कहीं गवाए चिनुक श्रम, घनबद अवहि की प्रात। कहते हैं कि कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर भी कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए। कोई बड़ का पेड़ देखा, बड़ का पेड़ क्या है, बहुत बड़ा होता है, तो उसके नीचे आराम से सब लोग बैठ सकते हैं, तो इसलिए वे बड़ के पेड़ के नीचे बढ़िया नरम घास बिछा देते हैं, पत्ते बिछा देते हैं, ताकि वो घास चुभे नहीं। और भगवान को कहते हैं कि थोड़ी देर आप यहाँ बैठ जाइए, थकावट मिटा लीजिए, फिर आप जाना तो है ही आपको, थोड़ी देर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे आप चले जाइएगा, चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे, क्योंकि सबको पता है कि भगवान रुकेंगे नहीं। तो सबने कहा कि अभी चले जाना, भगवान उसमें क्या है, थोड़ी देर आप बैठ जाओ, फिर आप अभी चले जाना। भगवान मन में सोच रहे हैं कि अब बैठे कि नहीं बैठे। इतने में फिर दूसरे आदमी ने कहा, हाँ हाँ, आप चाहे अभी चले जाना या फिर सुबह भी जा सकते हो, क्या है कि अभी तो रात हो जाएगी, तो बढ़िया यहाँ रुकिए हमारे पास, हम आपकी रक्षा भी करेंगे। अब हर व्यक्ति भगवान को ये कह रहा है कि मैं आपकी रक्षा कर लूंगा, जबकि संसार में मनुष्य चार काम करता है, आहार निद्रा भय मैथुन आश्रय सामान्य एतत् पशु भी न रावना। एक पशु और एक मनुष्य दोनों ही चार काम करते हैं, आहार, निद्रा, मैथुन यानी कि परिवार वृद्धि, और भय। भय सबको लगता है, जो जानवर है उन्हें अपने से बड़े जानवर का या मनुष्यों का भय है कि कहीं हमें मार ना दे। मनुष्यों को बहुत से भय होते हैं। कुछ लोगों को ये डर है कि महाराज मैंने इतना पैसा कमाया है, ये सब खत्म ना हो जाए। कुछ लोगों को ये डर है कि जो मुझसे बड़े लोग हैं वे मुझे तंग ना करें। कोई किसी पद पे बैठा है तो उसको ये डर है कि कहीं मेरा ये पद या मेरी कुर्सी छीन ना जाए। कोई बहुत गरीब है तो उसको ये डर है कि मेरा जीवन में बनेगा क्या। तो ऐसा सबको कुछ ना कुछ डर रहता है। भगवान सबको अभय कर देते हैं कि कुछ लोगों को ये डर है कि क्या हमारा कल्याण होगा, क्या हमारी मुक्ति होगी नहीं होगी। भगवान सब भय से मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में यही कहा कि अर्जुन मोक्ष श्यामी मां शुचर, मोक्ष तुम्हें मैं दूंगा और तुम डरो मत। ये किसी भी चीज के लिए भगवान ने कहा है कि किसी भी चीज में मत डरो, अब तुम मेरे हो गए हो। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पुर उपासते तेषां नित्य विपत्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। तुम केवल अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, तुम्हारे अनन्य चिंतन को देखकर
मैं तुम्हें अपने आप जो मुझे देना है मैं दे दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा कर लूंगा। तुम निश्चिंत हो जाओ। भगवान बार बार सबको ये कह रहे हैं, तुम निश्चिंत हो जाओ। हर एक शास्त्र में, हर एक श्लोक में भगवान ने यही बात कही है। तो केवल एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो हमें अभय करते हैं। और जो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो खुद से भी अभय कर देते हैं। बाकी सब लोग आपको अभय कर सकते हैं, पर खुद से अभय कोई नहीं करेगा। हमने इस पर बहुत विस्तार में चर्चा की थी। जैसे मान लीजिए कोई देश का प्रधानमंत्री और आपका दोस्त है, तो आपको वो सारे देश से अभय कर सकता है। हो सकता है बाहर के भी दो चार देशों से आपको बचा ले। कोई बात हो जाए तो प्रधानमंत्री के आप दोस्त हैं, आप बच जाएं। पर प्रधानमंत्री खुद से अभय नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो खुद से ही अभय कर देगा, आपको प्रधानमंत्री से डर लगना बंद हो गया, तो फिर आप उसकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे, इतना सम्मान नहीं करेंगे। अब जब इतना सम्मान नहीं करेंगे तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, उसके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। उसी प्रकार मान लीजिए किसी ने किसी देवता को साध लिया, कोई मंत्र सिद्ध करके देवता को साध लिया, क्योंकि अमंत्रो मंत्राधीनम देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। तो वो देवता आपको सबसे अभय कर देगा। हो सकता है सारे संसार से अभय कर दे, पर वो खुद से अभय नहीं करेगा। यानी कि खुद की एक जो सुप्रीमेसी वो बनाकर रखेगा कि मुझसे तो डरो, बाकी सबसे निडर हो जाओ। केवल एकमात्र भगवान ऐसे हैं महाराज जो खुद से अभय कर देते हैं। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है, बड़ी कृपा हो गई ठाकुर जी की याद आ गया, बड़ी सुंदर उदाहरण है कि भगवान तो बैठे हैं नीचे, और जो बंदर हैं भगवान की सेना के, वो बैठे हैं सब पेड़ के ऊपर। भगवान की तरफ उनके पांव हैं, भगवान के सिर के ऊपर उनके पांव हैं, पर भगवान फिर भी निश्चिंत होकर बैठे हैं महाराज। भगवान ये नहीं कह रहे कि अरे मैं भगवान हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, चाहूं तो तुम लोगों को एक बार में खत्म कर दूं। तुम लोग कैसे बैठे हो? चलो भगवान ना भी मानो, फिर भी मैं राजा हूँ। कोई छोटा मोटा राजा थोड़ी हूँ, अयोध्या नगरी का राजा हूँ, पूरे संसार का राजा हूँ। अयोध्या पूरे संसार की कैपिटल है, राजधानी। जो अयोध्या का राजा बनता था वो पूरे संसार का राजा बनता था। इसीलिए जब भगवान गए तो उन्होंने श्री हनुमान जी को हनुमानगढ़ी में अयोध्या का राजा बनाया। तो हमारे लिए तो राजा हमारे हनुमान जी ही। इतनी सरकारें आई चली जाएंगे, हमें क्या मतलब है। खैर, तो भगवान ये कह सकते थे कि मैं पूरी अयोध्या का राजा हूँ, यानी कि पूरी पृथ्वी का मैं राजा हूँ। या फिर चलो ये भी नहीं, तो तुम सबका लीडर तो मैं हूँ। कुछ भी नहीं, भगवान आराम से बैठे हैं। भगवान एकदम शांत होकर मुस्कुरा रहे हैं। बाकी सब लोगों ने कहा भी, जितने भी बाकी वानर थे उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम भगवान के सिर पे पांव रख के बैठे। सिर पे पांव रख के मतलब ऐसे नहीं रखा, ऊपर पांव लटक रहे हैं, नीचे भगवान बैठे। कुछ भी नहीं। प्रभु तरु तर कपिडार पर थे किए आप समान, तुलसी कहु ना राम से साहिब शील निधान। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज कपि तो बैठे हैं पेड़ पर और प्रभु बैठे हैं नीचे, पर भगवान कुछ नहीं कह रहे। भगवान ने उन्हें अपने समान कर दिया कि कोई बात नहीं, अपने समान। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ऐसे केवल भगवान है जो खुद से भी अभय कर दे। ते किए आप समान, तुलसी कहु ना राम से साहिब शील निधान। कहते महाराज राम जी जैसा साहिब, यानी कि भगवान जैसा कोई साहिब ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है, अपने समान। भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं। अब हमारे ठाकुर जी जो है वो नंद बाबा के पुत्र हैं, नंद बाबा राजा हैं। तो भगवान चाहे तो नित्य नई एक सोने की खड़ाऊ पहन सकते हैं, और भगवान नंगे पांव घूम रहे हैं। कोई शास्त्र उठाकर पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा वर्णन नहीं कि भगवान ने कभी पांव में कुछ खड़ाऊ पहनी है। सोने चांदी की छोड़िए, नॉर्मल खड़ाऊ भी नहीं पहनी, नंगे पांव पूरे ब्रज धाम में, पूरे वृंदावन में भगवान डोलते रहे। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त इतने सामर्थ्यवान नहीं थे। अब जो भगवान श्री राम रूप में थे, तो राम रूप में तो भगवान चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो दोस्त भी सब राजा ही हैं। तो उनके साथ तो राजाओं की तरह रहते हैं। पर जब अगली बार आए तो भगवान ने कहा देखो अब जितने सब राजा लोग थे उनके साथ तो दोस्ती हो गई,
अब कुछ गरीब लोगों के साथ भी दोस्ती करेंगे। तो उन्होंने ग्वाल वालों के साथ दोस्ती की। अभी ग्वाल वाल बेचारे इतने धनवान नहीं नहीं है, तो भगवान ने भी इतना कुछ अहंकार नहीं दिखाया कि देखो मैं इतना धनवान हूँ, नंद बाबा का पुत्र हूँ। कुछ भी नहीं, भगवान नंगे पाँव उनके साथ डोलते हैं, उनका जूठा खाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। देखिए आप समान, भगवान अपने समान कर देते। और ऐसे केवल श्री ठाकुर जी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार सब लोग भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु आप डरिए मत, हम आपको बचाएंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी भगवान की रक्षा करने में सामर्थ्यवान नहीं है, परंतु उनका प्रेम ऐसा देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहते हैं कि कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है, कोई कोमल वाणी से कहता है कि नाथ आप आचमन कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका ये सुंदर भाव देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी बड़ बड़ की छाया में विश्राम किया। भगवान जाने लगे थे, पर लोगों ने कहा कि प्रभु आचमन करके चले जाइए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, सब लोग कह रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो फिर भगवान ने देखा कि श्री जानकी जी भी हमारे साथ में, जानकी जी कोमल है बहुत, तो इनको शायद थकावट ना हो गई हो। अब ये तो खैर एक बहाना है, जानकी जी को कहाँ थकावट होगी। भगवान को भक्तों का भाव पूर्ण करना था, क्योंकि भक्त ने जो कह दिया सो बात सत्य हो गई और वो भगवान को माननी पड़ेगी। वो हम अभी भक्तमाल की कथा शुरू करेंगे तो उसमें हम सुनेंगे कि भक्तों की बात के आगे भगवान न्याय ही बदल देते हैं। पूरी पूरी सृष्टि बदल देंगे भगवान। जो लिखा है किसी भक्त की किस्मत में या भाग्य में या प्रारब्ध में, जो भी नाम आप उसे दें, भगवान प्रारब्ध बदल देते हैं भक्तों के लिए। प्रारब्ध बदल नहीं सकता है। आप कितना ही यज्ञ कर लीजिए, अनुष्ठान कर लीजिए, कोई अंगूठी पहन लीजिए, कोई झाड़ा लगवा लीजिए, कुछ नहीं होना है। जो मिलना है सो मिलना है, और जो नहीं मिलना है सो नहीं मिलना है। हाँ, कोई अंगूठी, कोई मंत्र आदि करने से ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिले हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का पाँव कटना है और उसने जाकर कोई मंत्र आदि सिद्ध करवाया या कोई यज्ञ करवा दिया, उससे उसके पाँव को तो कुछ हुआ नहीं, थोड़ी सी खरोच आ गई हाथ पे या थोड़ी सी खरोच आ गई पाँव पे, पाँव बच गया। अब अगर वो ये सोच रहा है कि मेरा पाँव बच गया और जो कष्ट आना था वो टल गया, ये उसकी बेवकूफी है। आज नहीं तो कल आ जाएगा, वो कष्ट आएगा जरूर, प्रारब्ध मिटता नहीं। हाँ, जो भगवान का भक्त है उसका प्रारब्ध भगवान मिटा देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें जहाँ तुम्हारा पाँव कटना था वहां थोड़ा सा दर्द होगा, उतने में हो जाएगा। या स्वप्न में तुम्हें वो कष्ट मिलेगा और स्वप्न में वो कष्ट सहकर जब तुम उठोगे तब तुम एकदम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। ये सामर्थ्य केवल भगवान की है। खैर, तुम्हारा यहाँ पर श्री ठाकुर जी ने भक्तों की बात का मान रखते हुए वहां थोड़ी देर विश्राम किया। पुरुष आनंदित होकर उस शोभा को देखते हैं और जो स्त्रियां हैं वो भगवान के लिए भोजन बना रही। अनुपम रूप और उनके नेत्रों को देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख को देख रहे हैं। भगवान ने मना कर दिया कि भैया हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मना है, ना तो किसी के घर में जा सकते हैं, ना किसी के हाथ का बना भोजन खा सकते हैं। तो सब स्त्रियां भी वहां आकर बैठ गई और बैठकर भगवान को देख रही। सब लोग बड़े प्रेम से ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी ओढ़े हुए उस पत्तों की बिछावन पे, और भगवान को सब देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के समान रंग अत्यंत शोभा दे रहा है। भगवान का जो वो रंग है ऐसा सुंदर लग रहा है कि बस इसे कोई देखते रहे, जैसे देखते ही करोड़ों कामदेव मोहित हो जाएं। दामिनी वरण लखन सुठिनी के, नक सिक सुभग भाव तेजी के, मुनि पट कीटन कसे तुनीरा, जो सोहई कर कमली धनु तीरा। कहते हैं बिजली कैसे रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही मासूम लगते हैं और बहुत ही भले मालूम होते हैं। ऐसा लगता है कि कितने भोले, कितने सरल, कितने भले हैं श्री लक्ष्मण जी। वास्तव में ऐसा है महाराज, लक्ष्मण जी बहुत शांत है, बहुत ज्यादा सरल हैं,
और बहुत ही भोले, बहुत ही मासूम है। हाँ, कोई भगवान के बारे में कुछ गलत बोले तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वैसे लक्ष्मण जी बहुत ही शांत है महाराज। तो सब लोग लक्ष्मण जी को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि कितने धनवान है ये, कि इनके पास भगवान की सेवा है, इन्हें भगवान का कैंकर्य मिला हुआ है। वास्तविक धन भगवत कैंकर्य ही है। हमारे दादा गुरुदेव भगवान कहते थे गुरुदेव से कि पंडित जी, मैंने जो पाया है केवल सेवा से पाया है। भगवत कैंकर्य ही वैष्णव की असली संपत्ति है। आपके पास सब कुछ हो पर भगवान की सेवा ना हो, सब व्यर्थ है। और कुछ भी नहीं है, भगवान की सेवा मिली हुई है। मंदिर में झाड़ू लगा दें या मंदिर में कुछ हम भोजन बना दें, प्रसाद बना दें, कुछ भी, भगवान की सेवा मिली है तो समझ लेना चाहिए कि महाराज हम बड़े धनवान हैं। खैर, तो लक्ष्मण जी को देखा, राम जी को देखा। अब दोनों ही मुनियों के वस्त्र धारण किए, कमर में तरकस कसे, कमल के समान, हाथों में धनुष बाण बड़े सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाएं हैं। ऐसा लगता है कि मानो जटा नहीं मुकुट ही है। और वक्षस्थल, भुजा, नेत्र बहुत विशाल है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह बड़ा सुशोभित हो रहा है। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके चेहरे पर पसीना भी सुंदर लगता है। कहते हैं उस मनोहर जोड़ी का वर्णन किया नहीं जा सकता है। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। कहते हैं और जब उन्होंने जानकी जी को देखा तब तो महाराज एकदम ही हैरान रह गए कि राम जी तो चलो सुंदर हैं, सो है कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी भी सुंदर हैं, कोई बात नहीं, पर किशोरी जी की जो सुंदरता है उसके सामने तो भगवान फीके पड़ जाते हैं। और ऊपर से किशोरी जी तो बहुत ही सरल, भगवान तो फिर भी कई बार कठोर हो जाते हैं, आदमी को थोड़ा तड़पाते भी। अब राम रूप में तो फिर भी महाराज बड़े सरल। कल एक बड़े अच्छे हरिवंशी मित्र हैं, उनसे कल चर्चा चल रही थी, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। बोले कि भैया हम तो फंस गए। मैंने कहा कैसे महाराज? बोले आप भी ब्रजवासी हो, हम भी ब्रजवासी। बोले सो तो है। तो बोले कि हम तो ठाकुर कन्हैया के हो गए। मैंने कहा वो भी बात सही है। तो बोले ये कन्हैया तो बड़े नटखट, और जो अयोध्या वासी है वो है राम जी के, तो राम जी बड़े भोले हैं, और राम जी तो फिर भी बेचारे कृपा कर देते हैं। ये कन्हैया बड़ा नटखट है महाराज। बड़े अच्छे संत हैं, तो काफी चर्चा करते रहते हैं। बड़ी सुंदर लगी मुझे उनकी ये बात। तो मैंने कहा बात तो आपकी सही है, ब्रजवासी तो ये दास भी है और ठाकुर जी तो ठाकुर जी महाराज। तो वही बात है यहाँ पर, राम जी तो फिर भी थोड़े सरल रूप में, भगवान है कि राम रूप में थोड़े भोले हैं ठाकुर जी, कृष्ण रूप में बड़े नटखट है। पर किशोरी जी तो किशोरी जी, अब वो चाहे राम रूप में हो यानी कि सीता जी हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो, किसी भी रूप में हो, किशोरी जी की करुणा कम नहीं होती। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की को श्री राधे। सरस किशोरी, किशोरी जी बहुत सरल है महाराज। तो वे यही बता रहे थे, बोले कि हम तो आपके महाराज जी को सुनते हैं, गुरुदेव भगवान के बारे में, बोले उनको सुनते हैं, उनसे ही मैंने पहली बार सुना था किशोरी जी की कृपा के बिना ठाकुर जी नहीं मिलते। तब से दास ब्रज हरिवंशी हो गया है। अब हरिवंश मार्ग में हम गुरु कृपा से हैं। तो किशोरी जी की करुणा के बिना इस मार्ग में चल पाना संभव ही नहीं, क्योंकि किशोरी जी गुण अवगुण का विचार नहीं करती। सरस किशोरी, बहुत सरस है। खैर, कुछ इस प्रकार सीता जी की सुंदरता को देखकर सब बड़े प्रसन्न हो गए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री किशोरी जानकी जी की जय। तो कुछ इस प्रकार उन्होंने तीनों की सुंदरता को देखा। गोस्वामी जी कहते हैं राम लखन सी सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। कहते हैं कि महाराज श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को देखकर सब लोग मन, बुद्धि, चित्त तीनों को लगाकर बस भगवान को निहार रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष, यानी कि उनके मन में तो केवल ये है कि भगवान का प्रेम हमें मिलता रहे।
तो वे ऐसे थकित रह गए जैसे दीप को देखकर एक हिरन एकदम निस्तब्ध रह जाता है। अगर किसी हिरन के सामने आप एक दीपक लेकर जाए ना जलाकर, तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, वो बस दिखता रह जाता है कि क्या चीज आ गई मेरे सामने। बस वैसे ही वो भगवान को देख रहे हैं और देखकर सोच रहे हैं कि भगवान ने कितनी कृपा की है कि खुद ही चलकर आ गए दर्शन देने। हमें कहाँ पता था ये कहाँ रहते हैं, कहाँ जा सकते हैं, क्या हो सकता है, कुछ नहीं जानते थे। स्वयं भगवान चलकर आ गए। इसीलिए ही बार बार ये कथा हमें समझा रही कि विश्वास करो। विश्वास करने से स्वयं भगवान आ जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता है तो भी भगवान आ जाएंगे। सब संभव है केवल भगवान की कृपा से। तो वे कहते हैं कि महाराज, जो गांवों की स्त्रियां हैं वे सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने में थोड़ी सकुचाती हैं। वे चाहती हैं कि पूछें हम कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप लोग कहाँ रहते हो, लेकिन थोड़ा सा सकुचाते हैं। पर स्त्रियां हैं तो आपस में थोड़ी चर्चा उन्होंने शुरू कर दी, तो बार बार सब उनके पांव लगती है और सहज ही सीधे साधे कोमल वचनों में कहते हैं। देखिए बड़ी सुंदर बात है, भगवान से जो कहना है वो सीधे साधे कोमल वचनों में कहना है। भगवान से, गुरु से कोई बात घुमा फिरा कर नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि भगवान और गुरु सब जानते हैं। गुरु सर्वांतर्यामी सदैव हमारे साथ है, हमारे मन की बात जानते हैं। अब भगवान जाने कि कौन सही है कौन गलत है। बीच में एक केस चला था श्री आसाराम जी पर कि ये तो एक ढोंगी पाखंडी व्यक्ति। अब कौन ढोंगी कौन पाखंडी वो तो ठाकुर जी जाने, पर उनकी एक रील किसी ने मुझे कल भेजी, कल नहीं परसों। तो बड़ी सुंदर बात वो बता रहे थे कि बोले अगर आपकी दीक्षा हो गई, जिस वक्त गुरु दीक्षा हो गई, समझ लो गुरु तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गए। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उसके बाद गुरु हृदय में बैठ गए। अब जब हृदय में बैठ गए तो वो सब देख भी रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं सदैव। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही महाराज। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वो जो है हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे थे, लोगों को कन्वर्ट होने से बचा रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ साजिश रची गई है। बाकी तो देखिए, हम किसी का अपमान करने सम्मान करने तो नहीं बैठे। हमारा तो उनके चरणों में भी सद्भाव है, क्योंकि उन्होंने बड़ी सुंदर बातें बताई। आगे भगवान जाने कौन सही कौन गलत, पर बात बड़ी सुंदर उन्होंने कही कि हृदय में गुरु आकर विराजमान हो गए, और जब गुरु आ गए तो वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान से और गुरु से कभी झूठ नहीं बोला जाता है। सरल शब्दों में, सीधे साधे वचनों में उन्होंने पूछा कि राजकुमारी विनय हम करही, तिय स्वभाव कछु पूछत डरही। कहते हे राजकुमारी, आप तो राजकुमारी, तो हम तो केवल आपसे विनती कर सकते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, तो कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्वभाव के कारण थोड़ा डर लगता है। आप आज्ञा करो हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा करना। हमको गंवारी जानकर, यानी कि हमको अनपढ़ जानकर, हाँ, कि हमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है ऐसा समझकर आप बुरा मत मानना। कुछ गलत भी बोल दें तो बुरा मत मानना, हे स्वामिनी कृपा करो। जो कोई किशोरी जी से इतनी बात कहते उतने उसके बाद थोड़ी सी सुनती, उसके बाद तो वे कृपा कर देती हैं। भगवान को तो सुनाना पड़ता है, उनकी स्तुति करो और करो। किशोरी जी को तो बस ये कहना है कि हाँ किशोरी जी, मेरी एक विनती है, वे स्वीकार कर लेती हैं उतने में। तो किशोरी जी ने कहा कि पूछो क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा ये दोनों राजकुमार स्वभाव से बड़े लावण्यमय हैं। लावण्य मतलब सौंदर्य, बड़े सुंदर हैं, परम सुंदर हैं, और पन्ने के समान, स्वर्ण के समान इनकी कांति, इतने सुंदर जैसे एक सोना, सोना जो है बहुत चमकता है, तो स्वर्ण की आभा और पन्ना, पन्ना की चमक इन दोनों के चेहरे पर है। तो वह इतनी सुंदर लग रही है कि क्या कहा जाए। पन्ना जो है हरे रंग का होता है, तो हरे रंग के श्री ठाकुर जी, और स्वर्ण जो है, सोना जो है वो पीले रंग का होता है, और पीला रंग है श्री लक्ष्मण जी का। मतलब एग्जैक्टली पीला नहीं, पर वैसा ही स्वर्ण के समान श्री लक्ष्मण जी का सुंदर रंग है, पर भगवान है काले। तो इसलिए उन्होंने दो उदाहरण दिए, एक तो पन्ने की और एक सोने की। तो कहते हैं कि ये दोनों इतने सुंदर है, श्याम और गौर वर्ण है, इतने सुंदर है, परम सुंदर।
श्यामल गोर किशोर बर सुंदर सुषमायन सुंदर सबरणी नाथ मुख सरद सरोरु नयन। कहते महाराज दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके सुंदर मुख है और शरद ऋतु के कमल के समान इनके सुंदर नेत्र हैं। हे किशोरी, हे स्वामी, हमें ये बताओ, कहो तो कि अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को ये लगाने वाले तुम्हारे कौन है? मतलब दो लोग तुम्हारे साथ आए तो ये तुम्हारे कौन लगते हैं? एक तो तुम्हारे पति होंगे शायद, दूसरे क्या तुम्हारे भाई हैं, देवर हैं, कौन है? थोड़ा हमें बताओ। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी थोड़ा सा सकुचा गई और मनी मन मुस्कुराई। नहीं बिलोकति धरणी दू सकोच सकुची बर भरणी सकुची सप्रेम बाल मृगु नयनी बोली मधुर बचन फिक चयनी। स्त्रियों का आभूषण होता है लज्जा, लज्जा स्त्री का आभूषण है। और क्षमा वीरस्य भूषणम, और वीरों का आभूषण है क्षमा। तो ऐसे सबका कुछ ना कुछ आभूषण होता है। भक्त का आभूषण है उसकी भक्ति, तो स्त्रियों का आभूषण है लज्जा, शर्म। तो जब किशोरी जी ने वचन सुने वे थोड़ा सा शर्मा गई। उत्तम वरण वाली श्री किशोरी जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती। अब यहाँ पर बहुत से भाव बहुत से संतों ने दिए कि पहले भी उन स्त्रियों को देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखती है। पृथ्वी से ही उनका जन्म हुआ है। माता जानकी, उनका नाम एक नाम भूमिजा भी है। भूमिजा इसलिए कि भूमि से वे उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा भूमिजा। किशोरी जी हमेशा भूमि से ही आते हैं। आप जो राधा रानी का चरित्र पढ़ेंगे, उनका प्राकट्य भी भूमि से हुआ, हमारी जानकी जी का प्राकट्य भी भूमि से हुआ। तो महाराज पहले किशोरी जी ने उन स्त्रियों को देखा, फिर उन्होंने भूमि की ओर देखा। संत ये भाव एक बताते हैं, एक रहस्य बताते हैं कि पहले उन्होंने अपनी माँ यानी कि धरती माता से पूछा कि क्या मैं इन्हें सब सच बता दूं, आप आज्ञा करो। फिर वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रहे हैं, बताने में थोड़ा सा उनको संकोच हो रहा है। पर हिरण के बच्चे के समान सदृश्य नेत्र वाली अब किशोरी जी के नेत्र कैसे हैं? बड़े कोमल, और इतने कोमल है, इतने सरल है, जैसे एक हिरण का बच्चा हो। उसके कभी नेत्र आप देखेंगे एकदम सरल, छल कपट से रहित, बड़े कोमल नेत्र होते हैं। बस वैसे ही श्री किशोरी जी के, कोई छल कपट, कोई भाव दुराव कुछ भी नहीं उनके मन में, केवल और केवल कृपा, केवल करुणा। तो कहते हैं कि कोकिल की सी वाणी श्री सीता जी ने बोली। किशोरी जी की वाणी कोयल जैसी मीठी, और सकुचाकर बड़े प्रेम से भी कहती कि सहज सुभाए सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। तो कहती है कि जो सहज स्वभाव है, बड़े सुंदर हैं और गोरे शरीर के लक्ष्मण जी सबसे पहली बात सहज स्वभाव के हैं महाराज, इसीलिए भगवान के साथ रहते हैं। भगवान के साथ कोई चालाक व्यक्ति नहीं रह सकता है, सहज होना पड़ता है, एकदम सरल। ठाकुर जी भी सरल हैं, उनको लोग भी सरल प्रिय हैं। तो कहते हैं जो सहज स्वभाव के, बड़े सुंदर हैं और गोरे शरीर के। अब इस पर हम खूब विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं उनका नाम है लक्ष्मण, यानी कि वो जो छोटे वाले हैं ना, वो जो जिनका सुंदर स्वर्ण जैसा रंग है, तो उनका नाम लक्ष्मण है और वो मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश चंद्रमुख को आंचल में ढककर प्रियतम की ओर देखा। भगवान की ओर ऐसा सीधा नहीं देखा, अपने आंचल में ढक के प्रीतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर बोहें टेढ़ी कर कर खाली बताया। भगवान की ओर देखा भी नहीं और इशारा भी नहीं किया, खाली बोहें टेढ़ी करके बताया। खंजन मंजू तिरछे नयनी निज पति कयहुति नहीं सिय सयनी भई मुदित सब ग्राम बंधुटी रंकन राय रास जन लूटी। कहते महाराज खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके श्री किशोरी जी ने इशारे में ही उन्हें बता दिया कि ये मेरे पति हैं। और ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई कि मानो कंगाल ने धनराशि लूट ली हो।
आज उन्होंने धन को लूट लिया। अब बहुत से भाव है महाराज। धन को पहले तो गोस्वामी जी ने कहा जब भगवान का दर्शन किया तो उनको धन मिल गया, भगवान स्वयं आए थे, धन मिल गया। अब दूसरी बार उन्होंने धन को लूट लिया है, क्योंकि उन्होंने खुद ही जाकर प्रश्न पूछा है, तो उनको अब वो चीज मिल गई जो वो चाहते थे। तो कहते हैं बड़े प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष दी थी। चरणों में प्रणाम सीता जी के कर रही, पर आशीष भी खुद ही दे रही। ये वही बात है जो हमने परसों चर्चा की कि रामायण मंगलाशासन ग्रंथ है। भगवान का भक्त भगवान का मंगल चाहता है तो भगवान को कई बार आशीर्वाद दे देता है। तो कहते हैं कि जब तक शेष जी के सिर के ऊपर पृथ्वी है तब तक तुम्हारा सुहाग बना रहे, यानी कि तुम सदैव सुहागिन रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो जाओ। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बस हम पर कृपा बनाए रखना। इतनी ही विनती सब लोग भगवान से करें, किशोरी जी से, कि मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। भक्त यही तो कहता है कि बस आप कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती कि जिससे आप अगर कभी फिर इस रास्ते पे ना लौटे कोई बात नहीं, और ना ही लौटे बढ़िया है, क्योंकि आप वापस आएंगे तो आपको कष्ट होगा। तो आप अगर ना लौटे तो भी कोई बात नहीं, और अगर लौटे तो हमें एक बार दर्शन जरूर दे देना। सीता जी ने उन सबके प्रेम को देखा, देखकर बड़े मधुर वचन कहकर उनको भली भांति संतोष कराया। मानो आज ऐसा लग रहा है कि चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी कोमल वाणी से लोगों से जो है लक्ष्मण जी ने रास्ता पूछा कि बताओ भैया आगे कहाँ जाना है। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनको लगा कि भाई रास्ता पूछ रहे मतलब अब ये जाने वाले हैं। तो उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में जल भर आया, उनका सब आनंद मिट गया। बेचारे इतने खुश हो रहे थे कि भगवान अभी हमारे साथ रुकेंगे, कल सुबह जाएंगे, पर सब आनंद मिट गया। महाराज सब लोग बड़े उदास हो गए। ऐसा लगा कि मानो ने विधाता ने जो संपत्ति अभी दी थी वो सब छीन ली, केवल कुछ समय के लिए दी थी। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया, और धैर्य धारण करके उन्होंने अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बता दिया। सबने आपस में चर्चा की कि भैया सबसे आसान रास्ता कौन सा है वो बताओ, सबसे छोटा और सबसे आसान, ताकि इन लोगों को कोई कष्ट ना हो। वापस में सब बातचीत करके एक रास्ता उन्होंने बताया। लक्ष्मण जी जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर वहां से लौटा दिया, किंतु उनके मन को साथ ही ले गए। भगवान मन छीन लेते हैं, बस जिसका मन भगवान के साथ चला जाए वो धन्य है। यानी कि दिन रात जिसका मन भगवान में लगा रहे, बस यही पुकार करता रहे कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे। और कल हमने एक भजन सुना था, खैर कल तो कथा ही नहीं हुई थी, हमने एक भजन सुना था कल। जो यहाँ पर लोग आते हैं ऑफलाइन, जो आते हैं कथा में, क्योंकि कल कथा तो थी नहीं और सुबह की कथा भी नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो अब वो सब दर्शन करने आए थे कल के दिन। क्योंकि कार्तिक मास के बाद एक दिन कोई महोत्सव होता है, तो उसमें सब लोग दर्शन करने आते हैं। तो सबने कहा कि भाई भजन सुना दो। कल एक बड़ा प्यारा भजन हमने सुना था, वो मैं आपको सुनाऊंगा पूरा कभी कथा में। बड़ी प्यारी बात श्री हरे राम बाबा कहते हैं कि बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहते हो। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहते हो। सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो। बड़ा प्यारा भाव है महाराज। कहते हैं कि प्रभु आप इतने निर्मोही मत बन जाओ, इतने कठोर मत बन जाओ। अरे आप दया सागर हो, थोड़े कोमल बनो, हम पर कृपा करो। ऐसा सुंदर भाव। तो बस वही भाव यहाँ इन सब लोगों का है कि महाराज कर्मों की गति बहुत कठिन है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता है। और भगवान ने जब उनका मन साथ में ले लिया तो अब निश्चित भगवान को भी बस याद कर रहे हैं कि कब भगवान वापस आएंगे, हमसे मिलेंगे। है
कहते हैं कि महाराज विधाता ने आज उन्हें विषाद दिया है, यानी कि उन्हें बहुत बड़ा दुख दिया है कि भगवान चले गए, पर एक बहुत बड़ी खुशी भी दे दी कि भगवान की याद बनी हुई है। भगवान की याद बनी हुई है मतलब भगवान साथ में ही। यही है वास्तविक आनंद। संसार की नजर में बहुत बड़ी पीड़ा है, पर वास्तव में यही आनंद है। मीराबाई ने गाया, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मीराबाई कहती है कि मैं दिन रात भगवान को याद करती हूँ, मुझे बहुत पीड़ा होती है कि भगवान मुझसे मिलने नहीं आते, और ये पीड़ा ही वास्तविक प्रेम है। खैर, कहते हैं वे विधाता बिल्कुल निरंकुश है, यानी कि एकदम स्वतंत्र है, निडर है, निर्भय है, निर्दय है। चंद्रमा को रोगी और कलंकी जिसने बनाया, कल्प वृक्ष के पेड़ को और समुद्र को खारा बनाया, उसने ही भगवान को वन में भेजा है। अब ऐसा सब लोग चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं वो जो भगवान है ना ऊपर बैठा, उनको नहीं पता है राम जी भगवान है, उनको ये पता है राम जी बड़े सुंदर है महाराज, तो वे भगवान को डांट रहे हैं। बड़ा निरंकुश है विधाता है, पत्थर का दिल है, दिल ही नहीं। अरे ये वही विधाता है ना जिसने चंद्रमा को रोगी बना दिया। इतना सुंदर बेचारा चांद था, उसको रोगी बना दिया। अब कभी वो घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, और चंद्रमा पे दाग भी। चंद्रमा को बहुत सुंदर माना गया, पर अब जब दाग आ गए तो महाराज उसकी छवि में थोड़ी विकृति आ गई। बोले कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया, और समुद्र, इतना पानी है समुद्र में, सबकी प्यास मिटा दे। अब वो विधाता ऊपर बैठा है, समुद्र को खारा कर दिया। और ये राजा बेचारे इतने सुंदर राजकुमार हैं, इनको वन में भेज दिया। ये विधाता है ही ऐसा। तो ये केवल उनका भाव है, और जो समर्थ हैं वे दौड़ कर जाते भी कि क्या पता दर्शन हो जाए, उनके जन्म का परम फल मिल जाए, विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। बेचारे दर्शन ही नहीं कर पा रहे, तो बहुत से लोग बेचारे नहीं दर्शन कर पाए थे। सोचिए हम कितने भाग्यशाली, हमें तो कथा मिल रही है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कथा मिलती ही नहीं, और उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो जानते हैं कि कथा बहुत जरूरी है, कथा में आना बहुत जरूरी है, पर वो नहीं आ पाते। सुबह सुबह की कथा, एक गुरु भाई, उनकी भी अभी दीक्षा हुई है, लगभग 1-2 महीने पहले उनकी दीक्षा हुई है। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं आना तो चाहता हूँ कथा में, पर दिक्कत ये है कि मेरी माता जी नहीं है, तो घर का जो सुबह का सब काम है वो मुझे करना पड़ता है, मुझे और मेरी बहन को, तो इसलिए मैं सुबह सुबह कथा में नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन मैं आना, मेरा मन बहुत है। तो खैर हमने तो प्रभु कृपा से यूट्यूब पे भी सब इंतजाम करवा लिया है, तो यूट्यूब पे कथा रिकॉर्ड हो ही रही है। पर जो लोग बेचारे नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो तो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। अब कुछ लोग वहां पर भी ऐसे थे जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन जब बाकी सब लोगों ने उनको बताया कि दिखने में इतने सुंदर थे, जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो कोई हिरन चल रहा हो, बोलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो साक्षात प्रेम ही रूप धारण करके बैठा हो। तुम भैया दर्शन ना करके तुमने बड़ी गलती कर दी। तो बेचारे बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि काश हमें भी दर्शन हो जाता। कुछ लोग उनमें से भाग कर जाते हैं कि क्या पता दर्शन अब हो जाए, पर अब तो भगवान निकल गए। पर फिर भी मन में आनंद लेकर वापस आते हैं, ये बहुत जरूरी है। भगवान का भक्त कितना ही व्याकुल हो जाए, पर वो डरता नहीं, मन में आनंद है कि हाँ मैं ठाकुर जी का हूँ, ये बात तो होनी चाहिए। खैर कहते हैं जो गर्भवती अबला स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वे तो हाथ मल के पछताते हैं कि हमें तो दर्शन हुआ ही नहीं। अब जो पुरुष है वो तो जाकर भाग के क्या पता दर्शन कर भी आए, पर जो बेचारे गर्भवती स्त्रियां हैं जो भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, छोटे बच्चे या बूढ़े व्यक्ति, वे बेचारे हाथ मलते हैं, पछताते हैं। कहते हैं इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां के लोग प्रेम वश हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक गांव की बात है, पूरे वन में जिन जिन से भगवान मिलते हैं सबका यही हाल है। तो कुछ इस प्रकार भगवान ने सबको खैर खूब प्रेम से दर्शन दिया, सब पर बड़ी कृपा कर दी भगवान ने। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने पर चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग
कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। अब जो भी व्यक्ति जिसको भी थोड़ी बहुत बात पता लगती है कि भगवान आए थे, वन में आए थे, वन में रहे थे, तो सब पूछते हैं कि भाई जब इतने सुंदर इतने कोमल है तो वन में आए क्यों? तो सबने बताया कि उनके पिताजी ने, उनकी माता ने उनको वन में भेजा था। तो हर एक व्यक्ति महाराज दशरथ और माता कैकेयी को दोष लगाता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि भगवान की लीला है। हर एक व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत समाचार भी मिलता है वो उनको ही दोष दे रहा है। कहते हैं, कोई एक कहता है कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ लेने के लिए भगवान को यहाँ भेज दिया। अगर राजा उनको आज्ञा ना देते वन जाओ तो हम भगवान का दर्शन कैसे कर पाते। कोई कहता है राजा बहुत बुरे हैं कि उन्होंने भगवान जैसे कोमल राजकुमार को वन में भेज दिया। सबका अपना अपना भाव है, अपनी अपनी दृष्टि है। भगवान का भक्त जो है उसे भगवत कृपा दिखती है हर एक चीज में, और जो संसार का व्यक्ति है वो हर एक वस्तु में कोई ना कोई उल्टी सीधी बात ढूंढ लेता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर पे चोरी हो गई, अब भगवान का भक्त तो ये सोचेगा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, धन घर पे पड़ा था, ऐसे ही चिंता हो रही थी कि इसका क्या करें क्या ना करें, चोरी हो गया, अब कोई चिंता ही, धन ही नहीं है तो क्या चिंता। संसारी व्यक्ति सोचेगा कि देखो भगवान तो बड़े कठोर हैं कि उन्होंने मेरे घर पे चोरी करवा दी। तो सबका अपना अपना भाव है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जो लोग महाराज दशरथ को गलत कह रहे हैं वो लोग भक्त नहीं, ऐसा नहीं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना भाव है। कुछ लोग कहते हैं कि वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इनको जन्म दिया है, वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए, वो देश पर्वत वन गांव सब कुछ धन्य है जहाँ पर ये रहते हैं या जहाँ जहाँ ये जाते हैं या आगे जहाँ जहाँ जाएंगे सब धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, वो ब्रह्मा धन्य हो गया, तो ब्रह्मा ने इनको रचा तो ब्रह्मा धन्य हो गया। और वो व्यक्ति धन्य है, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वो व्यक्ति धन्य है जो उनकी कथा सुनता है। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। तो महाराज कुछ इस प्रकार सारे रास्ते में भगवान की चर्चा ही हो रही। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग में लोगों को प्रेम बांटते हुए लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित चलते जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हो रहे हैं, तपस्वियों के वेश बनाए हुए हैं, बड़ी शोभा पा रहे हैं। बीच में श्री जानकी जी, क्योंकि जानकी जी स्त्री हैं, उनकी रक्षा बहुत आवश्यक है। तो पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, आगे आगे भगवान चल रहे हैं। और ये बात समझनी है, देखिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। अब आप लोग कहें तो थोड़ा 10-15 मिनट हम कथा को और सुन लें तो क्या है, हमारी वन की यात्रा आज ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि भरत जी का चरित्र बहुत बड़ा है, कोशिश करेंगे कि भक्तमाल में भरत जी का चरित्र हो जाए, ऐसा भी रहेगा, देखेंगे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, पर हाँ बड़ी प्यारी बात है। अब ये सुंदर व्यवस्था है, आगे आगे चलते हैं भगवान, उनके पीछे पीछे किशोरी जी। किशोरी जी साक्षात भक्ति स्वरूप है। तो कहते हैं महाराज भगवान के पीछे भक्ति चलती है और उसके पीछे मनुष्य को चलना चाहिए। हम लोग भाव 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 के नाम में बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें भी कर देते हैं। इसलिए जो भगवान ने कहा है शास्त्रों में और जो भक्ति महारानी के अनुकूल है वो समझना है। किशोरी जी भक्ति भी है और आचार्य भी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो श्री संप्रदाय में तो श्री किशोरी जी ही आचार्य हैं। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम, हमारा तो संप्रदाय ही किशोरी जी से शुरू होता है। तो उन्हें एक आचार्य के रूप में देखें तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि आगे आगे तो भगवान ही, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है गुरु, और गुरु के पीछे चलना चाहिए एक शिष्य को, एक साधक को। लक्ष्मण जी श्री जानकी जी से आगे नहीं चलते, गुरु से या भक्ति से आगे नहीं चलना है हमें कि गुरु जी ने जो कहा सो कहा, हमारा तो भाव ये है, ऐसा नहीं करना है। जो गुरुजनों ने कह दिया उसके अंतर्गत हमारा भाव होना चाहिए, उतना ही मानना है। ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार भी लोग वन में जा रहे हैं। कहते हैं कि महाराज फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है मैं तो उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु
और कामदेव के बीच में रति सुशोभित हो रही है। इतने देर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ तो मानो ऐसा लगता है कि बुद्ध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी जो है वो सो रही है। अब ये बुद्ध वो गौतम बुद्ध नहीं, ये बुद्ध वो है चंद्रमा के पुत्र। भगवान श्री कृष्ण के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा बुद्ध। तो ये उनकी बात हो रही है, वो चंद्रमा के बेटे हैं। तो चंद्रमा का पुत्र बुद्ध और चंद्रमा की स्त्री रोहिणी और चंद्रमा, ये तीनों चल रहे हैं। जैसे चंद्रमा और उनकी पत्नी और उनके पीछे उनका बेटा, उसी प्रकार श्री राम जी की पत्नी जानकी जी और श्री राम जी के पुत्र के समान श्री लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी भी जानकी जी को माँ समान मानते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे मन में तो ये उपमा आती है कि जैसे माता पिता और बेटा तीन लोग चलते हैं, बस वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। राम जी जानकी जी सबके माता पिता हैं और लक्ष्मण जी एक साधक के रूप में, उनके पुत्र के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि हमें भगवान के पीछे पीछे चलना चाहिए। प्रभु प्रदरेख बीच बीच सीता, जो धरती चरण मग चलती सबीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मग ताहि न लाए। कहते महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच में पैर रखते सीता जी जा रही और उस मार्ग में चल रही। लक्ष्मण जी सीता जी और राम जी दोनों के चरणों को बचाते हुए उनके दाहिने में रखकर चल रहे हैं। कितनी मर्यादा का पालन कर रही हैं किशोरी जी, कि जहां भगवान ने पांव रखा किशोरी जी बस उसके बीच बीच में पांव रख रही हैं, भगवान के पांव पे पांव नहीं रख रही। मतलब भगवान का जो चरण चिन्ह है उसके ऊपर भी उन्होंने पांव नहीं रखा है, इतनी मर्यादा। और लक्ष्मण जी ने ना तो भगवान के चरणों के चिन्ह के ऊपर पांव रखा, ना किशोरी जी के चरण चिन्ह पे पांव रखा, बल्कि उनसे हटकर दाहिनी ओर चल रहे हैं। ये है मर्यादा कि भगवान के चरण चिन्ह भी चरणों के समान है, इसलिए उन पर भी पांव नहीं रखना है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर की प्रीति, इसको कहा नहीं जा सकता है, अनिर्वचनीय है। वे कैसे कही जा सकती है? पक्षी पशु भी जिनकी छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं और पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है। प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जो आनंद मिल रहा है वो कहा नहीं जा सकता है। भगवान को आनंद जो मिल रहा है वो नहीं कहा जा सकता है और उनके भक्तों को जो आनंद मिल रहा है वो भी नहीं कहा जा सकता है। भगवान भी बड़े आनंदित हो रहे हैं सब भक्तों का दर्शन करके। जिस प्रकार एक भक्त भगवान का दर्शन करके आनंदित होता है, भगवान भक्त का दर्शन करके आनंदित होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। पहले बड़ी सुंदर स्टोरी किसी ने लगाई थी, शायद निशा माता जी की थी। उसमें पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज बता रहे थे कि भगवान को वो व्यक्ति बहुत प्रिय है जो उनका प्रियतम है। और प्रियतम कौन है? भगवान का प्रियतम वो होता है जिसके प्रियतम भगवान बनते हैं। भगवान जब हमारे प्रियतम हो जाएंगे ना, कि बस भगवान से ज्यादा प्रिय हमें कोई नहीं, तो भगवान के लिए भी हमसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं होगा। तो प्रेम तो प्रियतम से ही किया जाता है महाराज। बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। तो बस वही बात यहाँ पर हमें समझनी है। कहते हैं कि आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी तीनों बटोई आ जाते हैं, सहज ही आ जाते हैं, तो भी वे श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग में कभी मुंह नहीं पाते। बस गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल भगवान को अपने मन में बसा लो। भगवान को सब कुछ समझ के भगवान से प्रेम करो, निश्चित रूप से तुम्हें परम धाम प्राप्त होगा। कहते तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बड़ का वृक्ष देखकर, ठंडा पानी देखकर उस दिन वहां ठहर गए। कंद मूल फल खाकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले और सुंदर वन, तालाब और पर्वत को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में आकर
भगवान वहां रुके। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि के निवास स्थान बहुत सुंदर है और वहां सुंदर पर्वत है, वन है, पवित्र जल है, सरोवर, कमल, वनों में जो सुंदर वृक्ष हैं और उनपे जो सुंदर फूल हैं, मकरंद रस से भरे हुए सुंदर फूल जिन पे भौरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत से बहुत ही से पक्षी पशु हैं और सुंदर कोलाहल कर रहे हैं। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो जो वाल्मीकि जी का आश्रम है बहुत सुंदर है और वहां पे जो पेड़ है, पेड़ पे जो फूल हैं, फल हैं, सब कुछ बहुत सुंदर है और उस पे बैठे हुए जो पक्षी हैं वे भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। जो उस वन में रहने वाले पशु हैं वे भी बड़े सुंदर हैं। सरल शब्दों में बहुत सुंदर आश्रम है। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हो गए। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर वाल्मीकि जी ने उन्हें उनकी आवभगत की, यानी कि उनको लेने गए। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत किया और विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राम जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक वे उन्हें अपने आश्रम में ले आए। आज वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे इतने वर्षों की तपस्या का फल मुझे आज मिला है, भगवान का दर्शन हो गया। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। भगवान के लिए सुंदर कंद मूल फल मंगवाए और सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी ने उन फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। भगवान ने पूछा कि अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस स्थान पे हम रह सकते हैं। आप हमें वो स्थान बताइए जहां पर हम लोग निवास कर सकते हैं, ताकि क्योंकि अभी हमें 14 साल वन में रहना है तो कहीं ना कहीं तो एक जगह रुकना पड़ेगा। वन में कहाँ तक विचरते रहेंगे। तो फिर उन्होंने कुछ 12 स्थान बताए हैं। अब वो स्थान कौन से, वो हम कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि सुंदर बड़ा सुंदर एक भाव है जो उन्होंने बताया है कि किसके हृदय में भगवान रहते हैं, किसके पास भगवान रहते हैं, वो हम कल सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की।